नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने जा रही है। इस डील की अनुमानित कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो राफेल बनाए जाएंगे, कहा जा रहा है कि इनमें से 30% जो पुर्जे होंगे, उपकरण होंगे और तकनीक होगी, उसका इस्तेमाल होगा, वो 30% तक स्वदेशी होगी। तो भारतीय वायुसेना उसकी ताकत बढ़ाने वाला ये बड़ा कदम है। ऐसे में इस खबर पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पांडे आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। बड़ा बूस्ट भारतीय वायुसेना को, और धन्यवाद जी, बड़ा बूस्ट और एक नेसेसरी स्टेप भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल। कैसे देखते हैं इस खबर को आप? देखिए, निश्चित रूप से भारत इस समय अपनी अप्रिपेयर्डनेस के ऊपर बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारे दोनं पड़ोसी जो हैं वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए ललायित हैं। अब वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, अखाड़े में कूद के वो उछल कूद कर रहे हैं। तो हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ चीज को संभावना पर नहीं टाल सकते। और जब हमारे MiG-21 रिटायर हो गए, जगुआर भी जो है वो अब बूढ़े हो रहे हैं, दे आर एजिंग फ्लीट, सो वो भी जो है रिटायर होने की कगार पे है। उनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जो भी कुछ समय हम निकाल सकें। महत्वपूर्ण ये है कि जो 114 जहाज हैं जो हमारे 29 स्क्वाड्रन इस समय हैं, और हमें जो कमी है हमारी लगभग 13 स्क्वाड्रन की, हमें 42.5 स्क्वाड्रन होनी चाहिए तो टू फ्रंट वॉर के लिए। हालांकि ये कैलकुलेशन पिछले समीकरण के हिसाब से थी, वर्तमान में देखा जाए तो और अधिक आवश्यकता होगी। तो ऐसी दशा में 114 जहाज जो आएंगे, जो हमारी कमी है स्क्वाड्रन्स की, वो उसकी भरपाई हो पाएगी। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जहाज जो है हमारे भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर जिस प्रकार से बढ़ रहा है तेजी से, उसको एक शक्ति प्रदान करेगा, उसको इम्पटस देगा। और जैसा कि आपने भी बताया कि भारतीय कलपुर्जों का इस्तेमाल होगा, और इसमें जो 114 जहाज है, इसमें से लगभग एक स्क्वाड्रन जो है वो फ्लाई वे, मतलब कि फ्रांस से ही बन के आएगा। डसो एविएशन वहां बना के देगी, और वो सीधे जो है हमें तैयार जहाज मिलेंगे, यानी कि एक स्क्वाड्रन आप इमीडिएटली इंडक्ट कर सकते हैं। दूसरे जो बाकी बचे लगभग 100 जहाज, क्योंकि 12 से 18 जहाज की उम्मीद है कि वो फ्लाई बाय हों, और बाकी 96 से 102 के जहाज के बीच में जो आएंगे वो यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम की मदद से दोनों जो है संस्थान मिलकर इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारी जो पहुंच है, जो अप्रोच है स्वावलंबन की, उसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। इतना ही नहीं, इसकी मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस और ओवरऑल के लिए MRO जो है वो उसका भी हब भारत में M88 जो इसमें इंजन का प्रयोग होगा, उसके MRO की भी संरचना की इसमें प्लानिंग है। तो ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे आत्मनिर्भरता की हमको बढ़ावा देता है, हमारे अप्रिपेयर्डनेस को सशक्त बनाता है। अब बात यह है कि क्या वही राफेल है जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास, हम सबको पता है कि 36 राफेल एयरफोर्स के पास हैं, और बहुत ही जल्दी जो है हमें जो मेराइन वर्जन है इसका हमारे नेवी के लिए वो मिलने वाले हैं 26 जहाज। तो ये जो 26 जहाज ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी जो है इसका इकोसिस्टम है कि हम जो है इसमें जहाज ऐड कर सकते हैं। तो जो एक अतिरिक्त समय लगना था हमारे मेंटेनेंस एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए, साथ ही पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत में 2 स्क्वाड्रन जो है एक्टिव है, और किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना बल खप दिखाया, वो काबिल तारीफ है, वो पूरे विश्व के चर्चा का विषय है। बिल्कुल, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहीं ना कहीं अपनी जो पावर है उसका वो दमखम जो राफेल है, भारतीय राफेल, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि एक बार फिर से भारतीय वायुसेना, भारत सरकार, उनकी ओर से राफेल पर जो है भरोसा जताया गया है। क्योंकि वजह जानना चाहूँगा, अभी जो डिस्कशन हो रही थी, वो जो विमान खरीदे जाने थे या विमानों पर डिस्कशन थी, वो Su-57 पे थी, या फिर जो अमेरिका ऑफर कर रहा था F-35। लेकिन इस बीच इन राफेल विमानों को खरीदना, उस कदम को आप कैसे देखते हैं?
देखिए Su-57 की जहां तक बात करें तो वो निश्चित रूप से नेक्स्ट जनरेशन का जहाज था और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। और F-35 उससे एक कदम और आगे कहा जाता है ना कि 19-20-20 था Su-57 के मामले में। लेकिन उसके जो दूसरे एलिमेंट्स है वो हमारे पक्ष में नहीं थे, भारतीयता की तरफ नहीं थे। और Su-57 का ऑफर भी था, लेकिन उसमें जो और बाकी जो समीकरण थे वो हमारे पक्ष में नहीं थे। इसको क्योंकि हमारे जो स्वावलंबन की रिक्वायरमेंट है, अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन दोनों जो है इस समय परेशान है कि उनको जो सारे रिसोर्सेज है उसकी कमी खल रही है और उनको चाहिए। अगर हम खुद अपने देश में सब कुछ उत्पादन करेंगे इसका, तो हमारे जो स्वावलंबन की जो एक हमारी पहुंच की आवश्यकता है उसको बल मिलेगा। तो उसके मुकाबले ये जहाज कम नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि ये लगभग फिफ्थ जनरेशन है। 4.5 जहाज, 4.5 जनरेशन बोल रहे हैं इसको, लेकिन जी ये लगभग फिफ्थ जनरेशन जहाज कहा जा रहा है, क्योंकि F4 F5 वर्जन के जहाज ये आएंगे। जी दूसरी जी बात कि ये जब मैं बोल रहा हूं उसको क्वासी फिफ्थ जनरेशन, उसका पीछे उद्देश्य क्या है? इसमें जो रडार होगा वो एडवांस होगा, एवोनिक्स होगा, उसमें एआई लिंक्ड होगा। यानी कि आपके जो ऑपरेशंस के लिए जो जरूरत है उसको बहुत सुगमता से ये पायलट को हेल्प करेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पायलट हवा में है उसको चाहिए कि पूरे युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसके सामने वो जो चाहता है, ऑपरेशन करना चाहता है, मिशन है, उसको सहजता से हासिल कर सके। तो उस दिशा में ये जो एवोनिक्स होंगे वो एडवांस होंगे, जहाज की एफिशिएंसी बेहतर होगी। और जो हमने जो यहाँ पर जो अपने इंडिया में जो जहाज असेंबल होंगे उसमें आगे ब्रह्मोस और एस्ट्रा मिसाइल, जिसको कि जी पता है कि एस्ट्रा 3 की भी बात चल रही है, 300 किलोमीटर उसकी रेंज होने वाली है, उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। Su-57 में वो संभव था, लेकिन F-35 में बिल्कुल संभव नहीं था। जी तो ये सबको देखते हुए F-114 जहाज की जो डील की बात चल रही है वो इसीलिए रखी गई है कि ये हम एक कंडीशन एनवायरमेंट में रहेंगे, हमें अतिरिक्त तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें एक बेहतर सशक्त एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल। इस फैसले के देखिए, अब अभी तक डील जो है वो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बातचीत जो है बहुत एग्रेसिव हो रही है, जिससे एक संभावना जताई जा रही है कि ये लगभग फाइनल हो जाएगी। अब ऐसे में आपसे ये समझना चाहूँगा डॉक्टर पांडे, क्योंकि देखिए भारत का अपना भी 5th जनरेशन प्लस प्रोग्राम है एम का, और भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहेगा। तो उस बीच जब आपके जो स्क्वाड्रंस की कमी है, अगर टू फ्रंट वॉर की बात की जाए, उस हिसाब से जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रंस हैं उनकी कमी हम देखते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान या हमारे जो नेबर्स हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये फैसला आप किस तरह से देखते हैं? एक बैलेंस बनाने का फैसला देखते हैं? क्योंकि देखिए आपको इमीडिएटली अपनी जो रिटायर्ड स्क्वाड्रंस हैं उनको भरने के लिए एक मजबूत विमान चाहिए था, और राफेल उसकी कैपेबिलिटी हम जानते हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उसका प्रदर्शन रहा है, और भारत उसमें अडेप्टेशन भी बहुत आसान हो जाएगी, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। और इससे एक ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार जो है आगे एम का प्रोजेक्ट जो 5th प्लस जनरेशन होने वाला है उस पर भी जो है फोकस करने वाली है। देखिए वो उसकी तरफ हम बहुत बहुत जबरदस्त रूप से जो है आगे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो 2030 में 2030 में आने की उम्मीद है, या लेकिन लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे उसको तैयार होने में, और इंडक्शन में और टाइम लग सकता है। तो ऐसे हालात में हम इन 10 वर्षों में अपनी जो ऑफ प्रिपेयर्डनेस है उसमें जो कमी नहीं आने दे सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है। और इस दिशा में हमें जो हमारी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जो डिस्टर्ब हो रही है, बांग्लादेश भी जो है वो हमें आंखें दिखाना चाहता है, और मालदीव्स भी जब भी उसको चीन का बढ़ावा मिलता है तो वो हमें आंखें दिखाने लगता है। यह भी कहा जा रहा है कि टर्की के साथ मालदीव्स जो है वो वहां ड्रोन भी खरीदे जा रहा है, और टर्की जो है और पाकिस्तान बांग्लादेश को जहाज देने जा रहे हैं। तो हमारी चारों तरफ जो हमारी सीमाएं हैं वो और ज्यादा जो है वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहें और तैयार रहें। और देखिए कहा जाता है कि बंदूक की गोली से एक आदमी मरता है, लेकिन बंदूक को देखकर कई आदमी अपने आप को रोक लेते हैं, यानी कि वो डेटरेंस का काम करता है। तो अगर आप सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से जो पड़ोसी जो किसी और के इशारे पर उछलने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात कि निश्चित रूप से जब हमारी कमी है, और हमने देखा सिंदूर में ये प्रूवन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि उसने सिद्ध किया कि वो क्यों इस समय जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में, वो उसे प्रूव किया और हमें उस पर पूरा भरोसा और बढ़ गया।
कहा जाता है ना कि एक बार आप खरीदते हैं लेकिन कंटेस्टेड एनवायरमेंट में आप नहीं जब तक ट्राई करते हैं। पाकिस्तान के जहाज F-17 के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार J-20 के बारे में पता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। चाइनीज जो जहाज है या जो भी इक्विपमेंट है उसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो कंटेस्टेड एनवायरमेंट में टेस्ट नहीं होते। जबकि हमारे यहाँ सब चीजें जो हम चाहते हैं कि ऐसी हो जैसे लड़ाई कल छिड़ जाए तो हम कल ही इसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो हमारा जो सशक्तिकरण होगा वो उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, उसकी बहुत आवश्यकता है। इसमें कोई भी भारतीय जो है उसमें आशंका नहीं दिखाएगा। तो इन सबको देखते हुए जो हमारे चारों तरफ जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहा है वो, दूसरा स्क्वाड्रन की जो कमी है उसको पूरा करना, तीसरा जो है हमारा आत्मनिर्भरता की ओर जो है जो डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देना। आपको खुशी होगी जानकर कि हम 100 से अधिक देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत जो है वो बदल रहा है। तो ऐसी दशा में हम इंजन की जो बनाने की बात भी चल रही है उसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखना है कि आगे किस प्रकार से, और M88 इंजन की बात भी हो रही है, शायद M88 इंजन को भारत में बनाने की बात भी चल रही है। तो देखा जाएगा कि जब हमारे जो खामियां हैं, जो हमारे गैप्स है प्रोडक्शन सिस्टम में, उनको अगर एड्रेस करने का मौका मिलता है इस जहाज को आने से, तो निश्चित रूप से इनका स्वागत सभी भारतीय करना चाहेंगे। स्पेशली मैं अपनी रक्षा जो समीकरण है उसके बारे में ये जोर देकर कहना चाहूंगा कि एक हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कि बहुत ज्यादा जो पता है आपको कि जैमिंग और स्पूफिंग जैसे चीजें जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दूसरा स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी, जब हमने भारतीय वायु सीमा में रह के ही ऑप्शन जोन में पाकिस्तान के ठिकानों को जो है वो भेदा। तो ये क्षमता जो है हमारी मिसाइल्स में है और हमारे जो EW सूट्स हैं उनमें है। उनको देखते हुए जो है हमने इनको इस जहाज में है जिसको कि हमने ट्राई किया और पाया कि ये हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे जो स्क्वाड्रन की कमी और जो हमारी ताकत है उसको बढ़ावा देंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर पांडे आपसे यही पूछना चाहूँगा, देखिए अभी आप जो वायुसेना का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, MiG-21 रिटायर्स हो रहे हैं, तेजस मार्क 1 मार्क 2 उन्हें इंडक्शन की बात की कही जा रही है, और अब ये राफेल वाली डील, राफेल कहीं ना कहीं एक न्यू बैकबोन बनता देख रहे हैं। और जो हमारे Su-30 हैं, जो फ्लैंकर्स हैं, जो ऑलरेडी बैकबोन हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर भी निर्भरता कम हो रही है। और किस तरह से, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये स्ट्रक्चर किस तरह से देख रहे हैं आपको? देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ऐड करना है, ड्रोन वॉरफेयर को ऐड करना है, और आपने ऑलमोस्ट 5 जनरेशन विमान अब खरीदने जा रहे हैं, आपका अपना होम ग्रोन प्रोजेक्ट भी है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। तो ओवरऑल भारतीय वायुसेना का जो फ्यूचर है वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम एक मॉडर्न और एडवांस एयरफोर्स को बनाने की तरफ तत्पर हैं, और ऐसे मात्र केवल जमीन नहीं, स्पेस में भी जो है हम चाहते हैं कि एरोस्पेस एनवायरमेंट में पूरा हम अपना वर्चस्व कायम कर सकें। ये हमारी जो है वो विजन हमारा ये है कि हम सशक्त हों, हम इंडियन एरोस्पेस फोर्स बनाएं। अब महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी दशा में हमें जो इकोसिस्टम चाहिए, जो हमको प्रणालियां चाहिए, वो है कि नहीं है। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन की तरफ क्या ऐड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो महत्वपूर्ण है। अभी Su-30 का आपने जिक्र किया, तो ये एडवांस डोमिनेंट फाइटर कहा जाता है ADF Su-30 को। इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर जो ताकत है, जब दोनों राफेल और ये दोनों मिलकर एक पैकेज बनेगा तो निश्चित रूप से डीपेनिट्रेशन को हम अचीव कर पाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप कोई भी जो आप देखिए स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में तो आपने अंदर तक 300 किलोमीटर तक अंदर भेजा, लेकिन अब आपके जब आवश्यकता पड़ी तो हमारे जहाज और जाकर जो है वो ऐसे टारगेट को, क्योंकि केवल मात्र पाकिस्तानी हमें नहीं टारगेट करना है, चाइना भी जब अगर हम दुस्साहस करता है तो वहां भी हमको देखना होगा कि वायु क्षेत्र में हम कैसे उनकी चुनौतियों को का सामना करें। तो हमें जरूरत है ऐसे जहाज की जो कि डीप पेनिट्रेशन में हमें सक्षम बनाए। तो राफेल और Su-30 दोनों मिलकर एक ताकत जो बढ़ेगी, वो कहते हैं ना कि उंगलियां फिर बाद में जब इकट्ठा होती है तो मुष्टि बन जाती है, तो वो मुष्टि का काम करेंगी। और इंटीग्रेशन के लिए ऑलरेडी क्योंकि राफेल है हमारे पास और Su-30 इनके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेशन हमारी पैकेजिंग है, तो आगे किस प्रकार की दिक्कत आएगी ऐसे कोई संभावना नहीं लगती। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इतना बड़ा है, हमारी सीमाएं इतनी बड़ी हैं कि हमें उन सबकी रक्षा करना। देखिए साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इंडियन ओशन रीजन में भी जो है जो इक्वेशन है, रक्षा इक्वेशन है, डिफेंस इक्वेशन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें भी हमें आप
अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा मैरीटाइम ऑपरेशन के, तभी तो ये जो जहाज हम ले रहे हैं 26 जहाज राफेल एम, वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि वहां पर जो हम कोई भी हमें दुस्साहस कर ललकारने का, तो हम उसका सामना कर सकें। तो अपने आप को चारों तरफ आपको सक्षम करना होगा, ताकि किसी सीमा में ये ना हो कि आपको लास्ट में जो मोबिलाइज करना पड़ रहा है फोर्सेस को, वो सही नहीं होगा, क्योंकि समय लगेगा, साथ में रिसोर्सेस को मूव करना। तो आप पहले इंडक्ट करिए जहाजों को, आप तैयार करिए, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जहाज है, अगर नए जहाज होते तो निश्चित रूप से समय लगता है कि हम कैसे अपने कार्यप्रणाली में लेंगे। तेजस और मार्क 1A मार्क 2 ये जब आएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे एड ऑन होंगे, और तब जो हम ब्रह्मोस की शक्ति और एस्ट्रा की शक्ति के साथ हम जिस प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाएंगे, एक फॉर्मिडल रॉबस्ट इंडियन एयरफोर्स बनेगी, और किसी भी जो है एयर एग्रेशन का हम उसका सामना कर सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी उसके बाद उसे जवाब मिला, वो कहीं ना कहीं जब ये स्ट्रेंथ भारत की पूरी हो जाएगी, वायुसेना की स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, तो वो ट्रेलर की तरह देखा जाएगा और पिक्चर जो है बाद में दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए TV9 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको। बहुत ही अच्छा आपने व्यूअर्स को समझाया है कितना ज़रूरी है भारतीय वायुसेना के लिए ये डील। धन्यवाद। जय हिंद। आपने सुना ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे जी को। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो डील है वो भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली है, और जो भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये सताने वाली होने वाली है। बाकी आपका इस डील पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।